नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। साल 1994 में एक फिल्म आई थी, लव स्टोरी थी। एक लड़का और लड़की जो कि एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लड़के की भाभी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि जिस लड़की से लड़का प्यार करता है वो लड़की भाभी की छोटी बहन होती है। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। फिल्म सुपरहिट हुई, गाने भी अच्छे चले, लोग आज भी शादियों में उन गानों को बजाते हैं। फिल्म में लड़का और लड़की थे सलमान खान और माधुरी दीक्षित। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, दोनों को ऑडियंस से बहुत प्यार मिला। लेकिन एक और एक्ट्रेस थी जिसने लोगों के दिल में इस फिल्म के बाद एक अलग जगह बना ली थी, एक ऐसी जगह जो आज भी बनी हुई है। वो एक्ट्रेस थी रेणुका शहाणे, जो हम आपके हैं कौन में माधुरी की बड़ी बहन और सलमान की भाभी बनी थी। रेणुका अपनी शानदार एक्टिंग और निश्चल हंसी की वजह से जानी जाती हैं। हम आपके हैं कौन में भी लोगों को रेणुका की हंसी बहुत प्यारी लगी थी। हंसमुख चेहरे वाली रेणुका ने बतौर एक्टर अपने सफ़र की शुरुआत मराठी फिल्म हाच सुन भाई छा भाऊ से की थी। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सी मराठी फिल्मों में काम किया। फिर उन्होंने टीवी की दुनिया में एंट्री मारी। दूरदर्शन में 80 के दशक में एक सीरियल आता था सर्कस, जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे। रेणुका इस सीरियल में लीड एक्ट्रेस बनी। उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आई। फिर उन्हें दूरदर्शन में ही एक टीवी सीरीज होस्ट करने का मौका मिला। नाम था सुरभि। ये इंडियन कल्चरल मैगजीन शो था। ये शो 1990 से लेकर 2001 तक चला। करीब 10 साल तक दूरदर्शन के दर्शकों ने रेणुका की आवाज़ सुनी। रेणुका ने इस शो को सिद्धार्थ कक के साथ होस्ट किया था। शो ने रेणुका को काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई। रेणुका का सुरभि की को एंकर बनने के पीछे का किस्सा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राज्यसभा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में रेणुका ने ये किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि उनकी हंसी की वजह से ही उन्हें ये शो होस्ट करने का मौका मिला था। रेणुका ने कहा, हमें खबर मिली कि सिद्धार्थ जी को एंकर तलाश रहे हैं सुरभि शो के लिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऑडिशन दूंगी। मेरे घर पर बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ी एक लंबी जानकारी भेजी गई। 3 पन्नों की जानकारी थी, शुद्ध और कठिन हिंदी में सब लिखा था। मुझे उसे याद करने को कहा गया। मैंने जैसे तैसे उसे याद किया, फिर ऑडिशन देने गई। 2 लाइन बोलने के बाद भूल गई और मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, सॉरी मैं दोबारा शुरू करती हूँ। ऐसा कर करके 3 पन्ने मैंने अटकते हुए भूलते हुए हंस के बोल दिया। सबने सीरियसली ऑडिशन दिया था, मैंने हंसते हुए दिया। इस बात को सिद्धार्थ जी की पत्नी गीता जी ने देख लिया। उन्हें वही बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ जी सीरियस किस्म के इंसान हैं, तो उनके साथ जो को एंकर होगा उसे हंसमुख होना चाहिए। उनके साथ ये हंसने वाली लड़की ही अच्छी लगेगी। फिर मुझे वो शो होस्ट करने का मौका मिला। रेणुका 80 और 90 के दशक में टीवी का पॉपुलर चेहरा बन गई। साथ ही साथ वो फिल्मों में भी काम करती रही। 1994 में हम आपके हैं कौन आई, रेणुका को और भी ज़्यादा लोकप्रियता मिल गई। रेणुका ने एक्टर आशुतोष राणा से शादी की। उसके बाद उन्होंने फिल्में करनी कम कर दी, लेकिन टीवी सीरियल्स में दिखती रहीं। टीवी शो झलक दिखलाजा में भी उन्होंने हिस्सा लिया। एक लाइन में कहें तो रेणुका ने कहीं ना कहीं फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी मौजूदगी बरकरार रखी। एक फिल्म भी डायरेक्ट की। 2009 में एक फिल्म आई थी रीटा, जिसे रेणुका ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म मराठी भाषा में थी। रेणुका की मां शांता गोखले ने एक किताब लिखी थी, रीटा वेलिंगकर। रेणुका ने उसी किताब पर यह फिल्म बनाई थी। रेणुका के मन में जो होता है वो उसे बेधड़क कह देती हैं। रेणुका एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक माँ भी हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। जो भी बात उन्हें सही नहीं लगती वो उसका विरोध बिना डरे करती हैं। इसकी वजह से कई बार वो ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाती हैं, लेकिन उन्हें भी तगड़ा सबक सिखाने से वो पीछे नहीं हटती। रेणुका अपने दोस्तों की गलत बातों का विरोध करने में भी नहीं हिचकिचाती। सुचित्रा कृष्णमूर्ति एक्ट्रेस हैं। इन्होंने एक ट्वीट में वैश्याओं और अपराधियों को एक ही कैटेगरी में बताया था, जिसके बाद रेणुका ने वैश्याओं की असली हालत के बारे में बेबाकी से अपनी बात रखी और सुचित्रा की बात से असहमति जताई। सुचित्रा ने लिखा था, माँ कहती है पैसा सब कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि अपराधियों और वैश्याओं के पास भी पैसा होता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका चरित्र और शुद्धता। जिस पर रेणुका ने आगे जवाब दिया,
सुचित्रा, मैं आपकी माँ का असम्मान नहीं कर रही, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं वेश्याओं के साथ होने वाले अन्याय को ठीक करना चाहती हूँ। उस बात को सुधारना चाहती हूँ जो हमारी सोसाइटी ने उनके ऊपर थोप दी है। हम लोग वेश्याओं को बुरा भला कहते हैं, जबकि उनके कस्टमर्स इज्जत की ज़िंदगी जीते हैं। हमें अपराधियों और वेश्याओं को एक ही कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। वेश्याएं वो बेचती हैं जो उनका है, अपराधी वो लेते हैं जो दूसरों का है। कई लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। 7 साल की लड़की को मानव तस्करी के जरिए वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। क्या छोटी बच्ची के पास नहीं कहने का अधिकार है? वेश्या को वेश्यावृत्ति के धंधे में वो लोग ले आते हैं जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती हैं। उन्हें लोग बुरी नज़रों से देखते हैं, उनका रेप करते हैं, उन्हें ड्रग्स देते हैं। बहुत छोटी उम्र की बच्चियों के साथ ऐसा होता है। वो जो कुछ भी कमाती हैं उसका आधे से ज़्यादा पैसा उनके दलाल ले जा लेते हैं। वेश्याओं को इज्जत नहीं मिलती, जबकि अपराधियों को मिलती है। कई अपराधी तो पार्लियामेंट में तक बैठे हुए हैं, इज्जत से जी रहे हैं। कई बार इन्हीं वेश्याओं की वजह से हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। ये वेश्याएं सोसाइटी के राक्षसों को झेलती हैं। न केवल एक वेश्याओं के मामले में, बल्कि इसके अलावा भी और भी कई अहम मुद्दों पर रेणुका ने अपनी बात खुलकर रखी है। कई बार ट्विटर पर लोगों की जमकर क्लास भी लगाई है। वो न केवल एक अच्छी एक्टर हैं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। रेणुका शाहनी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।